अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गौसिया बानो और आप सबका खबर कश्मीर में खैर मकदम है। खबर कश्मीर के पेश करता है डीमार्क आर्थो और डाइवर प्लस। पेश है सबसे पहले खबर कश्मीर की सुर्खियां। जम्मू में कोविड स्ट्रीन के 28 नए केसेस दर्ज। कश्मीर में स्ट्रीन का नहीं किया गया कोई केस दर्ज। कश्मीर में आज से 50% दुकानात बंद। ताजरीन ने जताई तशवीश। ताजिर फेडरेशन ने नजरसानी करने हुकूमत से किया मुतालबा। सीरम वैक्सीन रास्त तौर पर रियासतों और खानगी अस्पतालों को रियायती दामों पर होगी फराहम। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ताहाल 13 करोड़ से ज्यादा दिए गए हैं टीके। महकमा सेहत कश्मीर के डायरेक्टर ने किया पुलवामा जिला अस्पताल का मायना, कहा कोविड से बनी सूरत हाल से निपटने के लिए कर ली गई है मुकम्मल तैयारी। बांजीपुरा में पुलिस की कार्रवाई, हाजिन में 2 मुबैना OGWs गिरफ्तार। पीपल्स अलायंस जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक की जिद्दोजहद के लिए तश्कील पाई। खन्नाबल अनंतनाग में हुसनैन मसूदी का बयान, मरहूम अब्दुल गनी शाह वीरी को पेश किया खिराज। जम्मू कश्मीर में इस बरस सदक़े फित्र 62 रुपये फी कस मुकर्रर। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने माह रमजान में गुरबा की दिल खोलकर मदद करने पर दिया जोर। बडगाम के शोगापुरा में 18 साला नौजवान ने की मुबैना खुदकुशी। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। पूंछ में जहनी माजूर खातून की लाश बरामद। जम्मू कश्मीर में आज से अल्टरनेट बुनियादों पर यानी कि बारी बारी दुकानात बंद रहेगी और खोली जाएगी। अगरचे हुकाम की जानिब से जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन नाफिज न करने की बात दोहराई जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अल्टरनेट बुनियाद पर बाजारों में अमल आवरी शुरू हो चुकी है। ताहम माह मुक़द्दसा के दौरान श्रीनगर और कश्मीर के दीगर बाजारों में दुकानात के बंद रहने के नतीजे में तिजारत बुरी तरह मुतासिर देखी गई है। माह रमजान में श्रीनगर के बाजारों में खरीदारों का काफी हुजूम रहा करता था, लेकिन कोविड के पेश नजर दुकानात को अल्टरनेट बुनियादों पर 50% ही खुले रखने के नतीजे में आज श्रीनगर और कश्मीर के तमाम बड़े बाजारों में खरीदारों की आमदोरफ्त कम देखी गई। हुक्काम ने जम्मू कश्मीर के तमाम बल्दी हुदूद में आने वाले बाजारों को न सिर्फ 50% अल्टरनेट बंद रखने और खुला रखने का ऐलान किया है, वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में भी 50% निशिस्तों ही पर मुसाफिरीन के लिए गुंजाइश फराहम की गई है। जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में आज से इस पर अमल आवरी शुरू हो चुकी है। अगरचे ताजरीन इस फैसले पर अपने खदशात जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कोविड के फैलाव को रोकने के लिए SOPs पर सभी को अमल करना होगा। कश्मीर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या SOPs फॉलो जरूरी करना है। उससे क्या होगा, उससे कम से कम हमें हमारे जो भाई लोग हैं, बहनें जितने भी है, वो सब बच सके। ये हमको नहीं, खाली मैं बोल रहा हूँ कि मैं अब फॉलो करूँ नहीं, ये हर किसी कश्मीरी का फर्ज है। हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारे उनके ऊपर हमको उनके बारे में सोचना है कि भाई वो कैसे सेफ रहे। हम तो ठीक है, चलो हम तो मतलब चल रहे, तो मगर हमें सोचना है कि हमारे बच्चे कैसे ठीक रहेंगे, हमारे फैमिली कैसे ठीक रहेंगे। वो तभी ठीक रहेंगे जब हम ठीक रहेंगे। हम ठीक नहीं है तो हमारे फैमिली ठीक नहीं है। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने हुकूमत की जानिब से अचानक 50% दुकानात रोजाना बंद रखने के फैसले पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर करते हुए इसकी मुखालिफत की है। जम्मू कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के सदर मोहम्मद यासीन खान ने इस ज़िम्मन में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम कोविड के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन हुकूमत ने रोजाना 50% दुकानात बंद रखने का फैसला अपने तौर पर यकतरफा और बगैर ताजरीन की राय के बगैर लिया है, जो कश्मीरी ताजरीन के लिए मजीद तबाहकुन नुकसानात का बाइस होगा।
मोहम्मद यासीन खान ने कहा है कि कश्मीर के ताजरीन पहले ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, जिसके नतीजे में एक उलझन पैदा हो गई है। कोविड के हवाले से कल एक ऑर्डर हुकूमत की तरफ से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से, और फिर हमें डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें एसएसपी श्रीनगर भी थे, और हमसे कहा गया कि आप कल से रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करिएगा। लेकिन इससे पहले ना तो हमसे कभी कोई मशवरा किया गया। बिल्कुल हम चाहते हैं कि बिल्कुल इस बीमारी को कैसे दूर किया जाए, उसी हवाले से हम भी चाहते हैं कि ये बीमारी ख़त्म हो जाए। हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन ऐसा जब भी बात हुआ करती थी हुकूमत की तरफ से, तो यही बातें कहा हुआ करती थी कि नहीं, हम स्टेक होल्डरों से पूछेंगे, ऐसे नहीं होगा, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा, अगर होगा तो हम इनसे पूछेंगे। लेकिन मुझे लगा कि कल इन्होंने एक तरफा फैसला लेके और एक कंफ्यूजन सा पैदा हो गया है कि यहाँ पे कि आप 50% मार्केट को बंद करें। क्या 50% मार्केट को बंद करें? ये मेरा सवाल है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और यहाँ के इंतजामिया से, डिविजनल कमिश्नर साहब से, और बाकी जो यहाँ के ऑफिसरान हैं उनको ये मेरा सवाल है। ये हमने तजुर्बा देखा है, जो पीछे 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने लॉकडाउन हुआ, तो उसके बाद हमारी इनकम टैक्स से भी नोटिसें आती रही, हमारी जीएसटी से भी कोई लिहाज नहीं किया गया, हमारे जो बैंक्स के ईएमआई थे वो भी हमसे हटाए नहीं गए, उसमें भी कोई चीज नहीं की गई। ये सारी चीजें होती हैं, हुकूमत ने तब करनी होती है जब ये सारी चीजें इन मसाइल को देखे, और दुकानों को बंद करने से कोविड खत्म नहीं। सीरम वैक्सीन खानगी अस्पतालों को 600 रुपये में और रियासतों को 400 रुपये में फराहम की जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए 2 माह के दौरान इक़दाम किए जाएंगे। ख्याल रहे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की एक बड़ी वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ऐलान किया है कि उसकी जानिब से खानगी अस्पतालों को 600 रुपये में और रियासती सरकारों को 400 रुपये में ये वैक्सीन फराहम की जाएगी। एसआईआई ने इस ज़िमन में अपने ऑफिशियल ट्विटर पर ट्वीट जारी करते हुए कहा कि वैक्सीन की कमी को 2 महीनों के दरमियान दूर कर दिया जाएगा। एसआईआई के मुताबिक मरकज की जानिब से जारी टीका अंदाजी के प्रोग्राम के लिए 50% टीके मुख्तिस किए गए हैं, जबकि 50% रियासतों और खानगी अस्पतालों के लिए मुख्तिस किए गए हैं। और इस दौरान यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने टीका अंदाजी के तहत अपनाए गए लाहे अमल की तफसीलात प्रेस ब्रीफिंग में बताई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त 21,57,000 कोविड के फाल केसेस हैं। पिछले बरस के बिलमुकाबिल ये तादाद दुगनी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ताहाल 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को एंटी कोविड वैक्सीन दिए जा चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 30 लाख टीके दिए गए हैं। थैंक यू डॉक्टर भार्गव। अब मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा 2 अन्य विषयों पर। एक है भारत सरकार की जो वैक्सीनेशन की स्ट्रैटेजी घोषित की गई है उसके बारे में, और दूसरा ऑक्सीजन की स्थिति के बारे में। तो पहले जो नई वैक्सीनेशन की नीति और स्ट्रैटेजी घोषित की गई है उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आप सबको स्मरण है कि 16 जनवरी से भारत में विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में ही हमारा फोकस उन लोगों पर था या उन पॉपुलेशन ग्रुप्स पर था जो वल्नरेबल हैं और जिनको प्रोटेक्ट करने से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रोटेक्ट होती है और जिनको प्रोटेक्ट करने से कोविड की मोर्टेलिटी घटती है। फिर आगे जाते हुए हमने अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन को खोला। अब जो नई वैक्सीनेशन की स्ट्रैटेजी घोषित की गई है उसके 12 मुख्य एलिमेंट हैं। उसका जो पहला मुख्य एलिमेंट है वो ये है कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 50% जो उनका मंथली डोजेज है वो भारत सरकार को उपलब्ध कराएंगे, और जो रिमेनिंग 50% है वो उसको भारत सरकार के अलावा अन्य चैनल्स में उपलब्ध करा सकेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स 1 मई से पहले एक ट्रांसपेरेंट तरीके से
अपने दाम या मूल्य घोषित करेंगे जो वो उस 50% सप्लाई के लिए लेंगे जो भारत सरकार के अलावा अन्य चैनल्स में वो उपलब्ध कराएंगे। इस घोषित मूल्य के आधार पर प्राइवेट अस्पताल या जो राज्य सरकारें हैं या इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट्स जिनके अस्पताल हैं, यानी या तो अस्पतालों को वैक्सीन मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में जो हैं, या राज्य सरकारों को वैक्सीन मिलेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वैक्सीन खुले बाजार में किसी केमिस्ट या फार्मासिस्ट की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगी। तो ये जो दाम घोषित किया जाएगा उसके आधार पर प्राइवेट अस्पताल और राज्य सरकारें वैक्सीन प्रोक्योर कर पाएंगी। और जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो अपनी वैक्सीन अब पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली इसी चैनल से प्राप्त करेंगे। राज्य सरकारों से जो के माध्यम से जो भारत सरकार की प्रोक्योर की हुई वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाती थी, अब वो उपलब्ध नहीं होगी। जो भी प्राइस प्राइवेट अस्पताल चार्ज करेंगे वैक्सीनेशन के लिए, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। मॉनिटरिंग की व्यवस्था हम अलग से आपसे साझा करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये कि वो व्यवस्था जिसके तहत राष्ट्रीय कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम में प्राइवेट अस्पताल 250 रुपए तक प्रति डोज चार्ज कर सकते थे, वो व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो अब केवल दो व्यवस्थाएं रहेंगी। भारत सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए वैक्सीन के आधार पर संचालित वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। फ्री वैक्सीनेशन वुड बी अवेलेबल in all such vaccination centers which are receiving vaccine doses from Government of India. Therefore, the vulnerable section, the poor section, the aged section will all be provided free vaccination in these vaccination centers where the vaccine as before would continue to be supplied by Government of India. आज डायरेक्टर महकमा सेहत कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राठार ने सरकारी जिला अस्पताल पुलवामा पहुंचकर यहां कोविड से निपटने के लिए किए जा रहे इंतजामात का मुआयना किया। डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर ने अस्पताल में कायम करदा कोविड केयर फैकल्टी का खुसूसी मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कोविड से निपटने के लिए किए जाने वाले इंतजामात से मुताल्लिक डायरेक्टर महकमा सेहत ने अस्पताल के आला ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मुश्ताक अहमद राठार ने लोगों को यकीन दिलाया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की बशमूल दीगर ज़रूरियात की तकमील की गई है। हम मरीजों की आमद पर किसी भी तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने लेवल 3 के लिए अस्पताल में 10 बेड रखे गए हैं बताया और इस मौके पर उनका कहना था कि टीका अंदाजी इंतहाई जरूरी है। यहाँ आज मैं आया, मैंने देखा यहाँ हमारा जो मेन इसमें लगता है वो ऑक्सीजन है। यहाँ हमारे पास बल्क सिलेंडर्स भी है, यहाँ हमारे पास मैनीफोल्ड भी है, यहाँ हमारे पास 300 LPM लीटर्स पर मिनट ऑक्सीजन जो प्लांट है वो भी है और विद इन 2-3 डेज हमारा 1000 LPM लग रहा है। इसलिए मुझे जो लग रहा है यहाँ पे वी आर रेडी विद एवरीथिंग। पेशेंट आएगा तो हम मैनेज कर पाएंगे लेवल 1 एंड लेवल 2। और जो लेवल 3 होगा, लेवल 3 में भी हमने 10 बेड्स रखे हैं जो इंटेंसिव केयर बेड्स है और हाई फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी हमारे पास है। सो आई थिंक दिस डिस्ट्रिक्ट इज़ रेडी विद ऑल द फैसिलिटीज़ हेयर। तो अभी जो चल रहा है 45 एंड अबव, मेरी लोगों से यही गुजारिश है, मैं रिपीटेडली ये कहता आ रहा हूँ, वैक्सीनेशन जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। जो वैक्सीनेटेड है, जिसने वैक्सीन किया उसको ये कोविड नहीं लगता। अगर लगेगा भी माइल्ड फॉर्म में लगता है, उसको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, उसमें डेथ रेट की बहुत कम चांसेस है। तो यही गुजारिश है, वैक्सीन करें और वैक्सीन से पहले और वैक्सीन के बाद SOPs पूरा मेंटेन। कश्मीर में कोविड से बचाव के लिए टीका अंदाजी की मुहिम जारी है। आज जचलदारा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल गनी की निगरानी में जचलदारा ब्लॉक सब हेल्थ सेंटर में टीका अंदाजी के लिए मुहिम चलाई गई।
इस मौके पर BHU गुलाम हसन और दिगर लोग उनके हमरा मौजूद थे। क्योंकि जो आज हमने सेशन यहाँ पे लगाया था, ये सेशन हमने इनको प्रायोरिटी बेस पे दिया एज़ पर ऑर्डर ऑफ द ब्लॉक मेडिकल अफसर। और जो यहाँ के ज़ियादत कुछ शख्सियात थे हमारे यहाँ के DDC साहब हैं, जो सरपंच साहब हैं और मोहम्मद शबीर डार साहब भी यहाँ पे थे। तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं, इसलिए आप हमें सेशन यहीं पे दीजिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे आज जो सेशन क्रिएट किया है, आज माशाल्लाह इंशाल्लाह हमने यहाँ से 200 डोजेस जो हमारे आज टारगेट थे वो हमने यहाँ पे कर दिए। और माशाल्लाह आगे हम अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और एक सेशन यहाँ पे दे देंगे। तो बाकी अगर को इंशाल्लाह हम कोशिश कर लेंगे कि हर घर में हम कोविड वैक्सीन पहुँचा देंगे और हर बंदे को मैसर दे देंगे इंशाल्लाह। बात नहीं है, ये हर एक को लगाना है ताकि कि इन्फेक्शन से ये दूर रहेंगे। माशाअल्लाह हमने अपने खुद पहले हमने लगाया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं है। ये आए प्लीज़ मेहरबानी करके हम अपील करते हैं यहाँ के लोगों से, ये आएंगे और ये वैक्सीन लगाएंगे। वो आए वो इसका फ़ायदा ले, ये बहुत ज़रूरी है कि ताकि इन्फेक्शन से ये दूर रहेंगे। हमारी रिक्वेस्ट है यहाँ के लोगों से। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डीमार्क ऑर्थो बाम, डीमार्क ऑर्थो टैबलेट और डीमार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन इस स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में, डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डीमार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डीमार्क ऑर्थोबाम। डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है। जिन्हें भी शुगर है, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है। इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है। खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डाइबा प्लस मंगवाएं। डाइबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डाइबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ, मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री।
खबर कश्मीर में दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। हैदराबाद की भारत बायोटेक की जानिब से तैयार की जाने वाली कोवैक्सीन फेज 3 ट्रायल में 78% असरअंदाजी पाई गई है। इसमें भारत बायोटेक ने कहा कि माह मार्च में कोविड से निपटने में कोवैक्सीन 81% तक असरअंदाज रही, जबकि इसमें फिलहाल कुछ कमी दर्ज की गई है। लेकिन फेज 3 ट्रायल में 100% कोविड केसेस से निपटने में कोवैक्सीन 78% असरअंदाज पाई गई है। कंपनी के मुताबिक 127 कोविड मुतासरीन पर किए गए तजर्बात के बाद ये नताइज सामने आए हैं। जम्मू में 28 न्यू स्ट्रेन केसेस सामने आए हैं, जबकि कश्मीर में न्यू स्ट्रेन का कोई मामला सामने नहीं आया है। जम्मू कश्मीर में कोविड के 2294 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 13 कोविड मुतासरीन की अमवात वाक़ई हो गई। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कश्मीर में 1086 और जम्मू डिवीजन में 944 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक कोरोना से कश्मीर में 3 और जम्मू में 10 अमवात पेश आई हैं। उधर लद्दाख में कोविड के 175 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। दूसरी जानिब भारत में कोविड के केसेस में रोजाना तशवीशनाक इजाफा हो रहा है। वज़ारत सेहत की जानिब से बुध की सुबह जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में कोविड के 2,95,041 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि 2023 कोविड मुतासरीन की अमवात वाक़ई हो गई। भारत में ताहाल कोविड के 1,56,16,130 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। अगरचे कोविड से होने वाली अमवात का तनासुब 1.5 से 2% के दरमियान मजमूई तौर पर दर्ज किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोविड सेहत से बढ़कर इंतजामी सूरत हाल के तहत एक बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। रात के कोरोना कर्फ्यू के दौरान पूंछ में पुलिस की जानिब से गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। सख्ती से गाइडलाइन को नाफिज किया गया है और इस दौरान पुलिस की जानिब से अवाम को लाउड स्पीकर्स के जरिए खबरदार किया जा रहा है कि वो कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी ना करे और कर्फ्यू के औकात कार में बगैर किसी इमरजेंसी के बाहर ना निकले। अंदर हदूद म्युनिसिपलिटी कस्बा बाजार पूंछ कर्फ्यू नाफिज किया गया है। हुक्म यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू व कश्मीर शख्स खिलाफवर्जी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ बाजार पूंछ कर्फ्यू नाफिज किया गया है। हम आपको बता दें, गवर्नर इंतजामिया के अहकामात के मुताबिक जिला पुंछ में भी रात के कर्फ्यू का आगाज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की जानिब से मखसूस यहाँ पे नाका लगाया गया और मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर लोगों को शऊर बेदार किया जा रहा है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वो शहर में दाखिल होने की कोशिश ना करे, वरना उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आप देख सकते हैं कि जिला पुलिस किस कदर यहाँ पे चौकस है और किसी भी आने जाने वाले को बिना किसी मजबूरी के या बिना वजूहात के आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हम आपको बता दें, जिस तरह से कोरोना वबा में दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए जिला पुंछ में भी उसका आगाज कर दिया गया है और यहाँ पे लोगों को शऊर बेदार किया जा रहा है कि वो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिल होने की कोशिश न करें। उसके अलावा हम आपको ये भी बता, इमरजेंसी जो खिदमात है उनको यहाँ पे बहाल किया गया है और उनको किसी भी किस्म की रोकथाम नहीं की गई है। तो यहाँ जिला पुलिस की अगर बात की जाए तो जहाँ अवाम के साथ उनका भरपूर तावन देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में अवाम भी अपना भरपूर तावन उनको देगी और इस कोरोना जैसी वबा और इस मोहलक खतरनाक बीमारी से हमें आने वाले वक्त में निजात हासिल होगी। मोहम्मद अमीन, 4 TV।
बांडीपुरा के हाजिन इलाके में पुलिस ने खुसूसी कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है जो मुबैना तौर पर TRF नामी अस्करी तंजीम के लिए काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक एक खुफिया इत्तला के बाद बांडीपुरा पुलिस 14 RR फौज CRPF की 3 बटालियन की जानिब से आरी गांव बांडीपुरा में कार्रवाई की गई और इस दौरान 2 OGWs को गिरफ्तार किया गया जिनकी शनाख्त मुश्ताक अहमद परे, वल्द बशीर अहमद परे, साकिन गढ़पुरा रामपुरा और सज्जाद अहमद सूफी वल्द गुलाम मोहम्मद सूफी साकिन सूफी गण तराल के तौर पर की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मरहूम सीनियर लीडर अब्दुल गनी वीरी की आज 6ठी बरसी के मौके पर अनंतनाग हाउसिंग कॉलोनी में एक ताज़ियती जलसे का एहतमाम किया गया जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हुसनैन मसूदी ने शिरकत की। हुसनैन मसूदी के बशमूल अब्दुल मजीद लारमी, अल्ताफ कुल्लू, डॉक्टर बशीर वेरे, रियाज खान, तौकीर अहमद हिलाल और NC के दीगर जिला कायदीन और अराकीन ने शिरकत की और मरहूम लीडर को खिराज पेश किया। इस मौके पर हुसनैन मसूदी ने मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और पीपल्स कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक पूछे गए सवालात के जवाब दिए। निशान न होने का वो तो सवाल ही नहीं है। PGD जो मजबूत है, मुस्तहकम है, अपना जो उनका एजेंडा है वो एजेंडा है कि हमारे हुकूक की वापसी हो, हुसूलियाबी हो। ये इस इबहाम में मत रहिए। अब आप ज़मीनी सतह पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस इत्तेहाद की वजह से लोकल लेवल पर कोई शिकायतें हो सकती हैं, कोई क्योंकि कहीं पर जो मफाद है उन मफादात को ये एहसास होता है कि ज़ख्म पहुँचा है, लेकिन हम एक वसीतर मफाद के लिए ये PGD का कोई हुकूमत पर कब्जे करने का कोई एजेंडा नहीं है। ये तो वो उन हुकूक की हुसूलियाबी है, वापसी है जो हमसे छीने गए गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गैर अखलाकी तरीके से। ये तो वही है ना। ये सारा जो एजेंडा है, ये जो सारा अलायंस है, ये अलायंस इत्तेहाद जो है ये उसी के लिए। और मैं जी वो सवाल ही पैदा नहीं होता ना लाने का। देखिए हमें कोई मायूसी नहीं है, ये सियासी जिद्दत है। वो जो ये कहने वाले हैं उनके इशराक की वजह से हमें रास्ता लंबा हमारा हो गया। के एक बड़े मुफाद की खातिर वो लाया गया था जिसमें सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। बाकी जितने भी उसकी अकाइयाँ थी, अगर आप याद करेंगे, सियासी तौर उनके खिलाफ उस वक्त राय आमा थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए कुर्बानी देके उनको अपने साथ मिलाया, एक किस्म का उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया और उनको नुमाइंदगी भी मिली नेशनल कॉन्फ्रेंस के भरोसे से और रियासी अवाम के बड़े मफाद की खातिर। अब उनमें से चंद लोग मौका परस्त थे, उन्होंने अपना दूसरा रास्ता इख्तियार। आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक और वक्फा। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डीमार्क ऑर्थो बाम, डीमार्क ऑर्थो टैबलेट और डीमार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर
ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में, डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डी मार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम, डी मार्क ऑर्थोबाम। डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है। जिन्हें भी शुगर है, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है। इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है। खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डाइबा प्लस मंगवाएं। डाइबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डाइबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ, मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री। नाज़रीन, खबर कश्मीर में दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। जम्मू कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर और मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा है कि इस बरस जम्मू कश्मीर में सदक़े की कीमत 62 रुपये मुकर्रर की गई है। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने मुसलमानों से ख्वाहिश की है कि वो न सिर्फ सदक़े फ़ित्र अदा करे, बल्कि वो मुश्किल सूरत हाल के पेश नज़र माह मुक़द्दसा में गुरबा व मसाकीन की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 2 सालों से मैंने इज़्तिरारी हालत को पेश नज़र रखते हुए सदक़े फ़ित्र का ऐलान रमज़ान के पहले अशरा में ही किया। आज की कैफियत कुछ मुख्तलिफ नहीं। लोग इक़्तिसादी तौर पर परेशान हैं। गुर्बत और इफ़लास की वजह से वो बेहद खौफज़दा है। लिहाजा गुरबा और मसाकिन की खुशी के पेश नज़र मैंने तहकीक के बाद 62 रुपया फ़ीकस बतौर सदक़े फ़ित्र मुकर्रर किया है। सदक़े फ़ित्र अपने शहर और बस्ती के मोहताजों और गरीबों को देना चाहिए, और जिनमें उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इसी पे इक्तिफ़ा न करें, बल्कि सदक़ात और खैरात से भी उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। अल्लाह आपका माविन मददगार हो। जिला पुलवामा के कस्बा पामपुर में कोविड केसेस में इजाफे के पेश नज़र सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग के लिए तिब्बी नमूने लिए जा रहे हैं। यहां दिन भर में बड़ी तादाद में लोग रुजू होते हुए अपने तिब्बी नमूने दे रहे हैं। देखिए, एक बात है कि जो लास्ट ईयर का पेंडेमिक मतलब 19 था, कोविड पेंडेमिक 19, उसके बरकस जो अभी सेकंड वेव चल रही है, ये बहुत ड्रास्टिक एंड डेंजरस वेव चल रहा है। और पिछले साल के मुकाबले में इस साल में जो लोग मतलब बिल्कुल लापरवाही से काम ले रहे हैं, वो बहुत
मायूस कुन बात है, क्योंकि लोग, अगर आप देखेंगे कि लोग मतलब जो SOPs है उनको फॉलो अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही नहीं है, वो तो दूर की बात है। आप देख रहे हैं यहाँ सैंपलिंग हो रही है और यहाँ देख रहे हैं लोग कैसे कतार में खड़े जैसे कहीं पर कुछ बांट रहे हैं, और ये इनका मतलब इवन मास्क भी नहीं ये लगा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि ये जो सेकंड वेव चल रही है इस वक्त, इसमें हमें SOPs को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। SOPs को जो भी मतलब आपके पास मास्क होनी चाहिए, मास्क होनी चाहिए, और इसके साथ मतलब सैनिटाइजर होना चाहिए। ये बहुत मतलब खतरनाक वेव चल रहे हैं इस वक्त, इसमें ये आप देख रहे हैं जो अभी सैंपलिंग हो रही है, इसमें रोज बरोज मतलब इजाफा हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। उधर कोलगाम में भी आज से 50% दुकानात बंद रखने के लज़ूम पर अमल शुरू हो गया है। DDC कोलगाम बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और यहाँ बाजारों में कोविड कवायद के निफाज का मुआयना किया। तो मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक लायामल लेकर आई है कि जिसके मुताबिक 50% जो है एस्टैब्लिशमेंट बाज़ार में वो खुली रहेगी अल्टरनेटली। तो आज के दिन राइट साइड को खुला रखना मतलब था और लेफ़्ट साइड को बंद रखना मतलब था। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए एक जामिया टीम तश्कील पाई है, जिसकी सरबराही आज के दिन बाज़ार खुद डिप्टी कमिश्नर साहब कर रहे थे, और जिसमें DSP हेडक्वार्टर साहब थे, MO साहब है, SHO साहब है, मैं बजाज खुद हूँ। तो आज हमने पूरे टाउन चावलगाम से लेकर कुलगाम, लारो अड़ा और यहाँ हॉस्पिटल तक, बल्कि आमनू तक अच्छी तरह जायज़ा लिया और स्ट्रिक्टली एनफोर्स कराया इस पार्शियल लॉकडाउन को। तो आज तक पहुँचाया कि जितने भी SOPs हैं उनका पालन करें ताकि हम बच सकें, ख़ास तौर से मास्क का इस्तेमाल करें और टेस्टिंग के लिए जाए वॉलंटियरली, और वैक्सीनेशन के लिए भी अपने आप को पेश करें। यही एक रास्ता है कि हम इस वबा से बच सकें। डिप्टी कमिश्नर साहब को अगर खोड़ी से कहा थे दुकानदार बारामूला टाउन हॉल कंजर में जम्मू कश्मीर +2 लेक्चरर्स एसोसिएशन के इंतखाबात मुनक्किद किए गए, जिसमें टीचर्स की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। तो आज हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वोट्स की काउंटिंग की और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ की तश्कील दे दी। तो ये जम्मू एंड कश्मीर +2 PSC लेक्चरर्स एसोसिएशन की तारीख में दूसरा इलेक्शन है, लेकिन अपनी नौयत का अहम इलेक्शन है, जिसमें एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हमने सबका इंतखाब किया, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का उनका हमने इंतखाब किया है। तो इलेक्शन का प्रोसेस ऐसे है कि हमने फरवरी से स्टार्ट किया। पहले हमने हर डिस्ट्रिक्ट में पहले वोटर्स का लिस्ट बना लिया, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर्स हैं उनका लिस्ट बना के उसके बाद हमने नोटिफिकेशन इशू की मार्च में, और अप्रैल से हमने नॉमिनेशन। बडगाम के शोगापुरा में मुबैना तौर पर एक 18 साला नौजवान ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी नौजवान की शनाख्त जाहिर नहीं की गई है। बताया गया है कि अपने घर में जहरीली अशिया का इस्तेमाल करते हुए इस नौजवान ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है।
उधर पुंछ में एक जहनी माजूर खातून की लाश बरामद की गई। तफसीलात के मुताबिक जहनी तौर पर माजूर 42 साला मखदूम बेगम दुख्तर मोहम्मद अमीन बकरवाल लापता हो गई थीं, जिनकी दरियाए मेंधार से लाश बरामद की गई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर कश्मीर के पेश करदा थे डीमार्क आर्थो और डाइबा प्लस। आइए वापस रुक करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। जम्मू में कोविड स्ट्रीन के 28 नए केसेस दर्ज। कश्मीर में स्ट्रीन का नहीं किया गया कोई केस दर्ज। कश्मीर में आज से 50% दुकानात बंद। ताजरीन ने जताई तशवीश। ताजिर फेडरेशन ने नजरसानी करने हुकूमत से किया मुतालबा। सीरम वैक्सीन रास्त तौर पर रियासतों और खानगी अस्पतालों को रियायती दामों पर होगी फराहम। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ताहाल 13 करोड़ से ज्यादा दिए गए हैं टीके। महकमा सेहत कश्मीर के डायरेक्टर ने किया पुलवामा जिला अस्पताल का मुआयना। कहा कोविड से बनी हुई सूरत हाल से निपटने कर ली गई है मुकम्मल तैयारी। बांडीपुरा में पुलिस की कार्रवाई। हाजिन में 2 मुबैना OGWs गिरफ्तार। पीपल्स अलायंस जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक की जिद्दोजहद के लिए तश्कील पाई। खन्ना बल अनंतनाग में हुसनैन मसूदी का बयान। मरहूम अब्दुल गनी शाहवीरी को पेश किया खिराज। जम्मू कश्मीर में इस बरस सदक़े फित्र 62 रुपये फी कस मुकर्रर। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने माह रमजान में गुरबा की दिल खोलकर मदद करने पर दिया जोर। बड़गाम के शोगापुरा में 18 साला नौजवान ने की मुबैना खुदकुशी। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। पूंछ में जहनी माजूर खातून की लाश बरामद। और नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।